हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेन कॉमर्स क्लासेस। आज इकोनॉमिक्स का पेपर था। चलिए फटाफट से ऑब्जेक्टिव का आंसर मिला लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करता है, यस। मनी इन्फ्लेशन की स्टडी करता है, यस। एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करता है। किसकी स्टडी नहीं करता? जूट इंडस्ट्री। ये तो एक इंडस्ट्री होगी, ये मैक्रो की नहीं माइक्रो के अंदर आता है, तो आंसर है डी। कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट कमोडिटी ब्रिंग्स यूटिलिटी। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, उसकी यूटिलिटी क्या होती रहती है? गिरती जाती है, डिमिनिशिंग। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाय प्राइस लाइन। प्राइस लाइन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है पहली गुड्स और दूसरी गुड्स का जो रेशियो होता है। इंडिफरेंस कर्व में रेशियो नहीं होता है। इंडिफरेंस मैप में तो एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होते हैं। ऑल ऑफ दी अबव नहीं होता, आंसर होगा प्राइस लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? टी और कॉफी, कोक एंड पेप्सी, राइस एंड व्हीट, नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बल्कि सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। एक्सपेंशन इज डिमांड अकर्स ड्यू टू। डिमांड का बढ़ना, क्वांटिटी बढ़ना कब बढ़ती है? जब फॉल इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी की अगर प्राइस गिर जाती है तब क्या होता है? फॉल इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। एक्सपेंशन कब होता है? क्वांटिटी कब बढ़ना। क्वांटिटी कब बढ़ेगी? जब फॉल इन प्राइस होगा। फिर देखिए, देयर आर स्केयर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के जो साधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना। रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस ऑफ कमोडिटी। सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज अ पार्ट ऑफ इट्स स्टॉक। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू पेरिशेबल गुड्स। याद रखिए, PERISHABLE, पेरिशेबल कमोडिटीज। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड फॉर कमोडिटीज इक्वल टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। फिर देखिए, रिलेशनशिप ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी, तो इसका आंसर है बाय लॉ ऑफ डिमांड। रिलेशनशिप ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी, तो इसका आंसर क्या है? बाय कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड 1985। बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग एक्ट 1949। एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, कौन करता है एक्सेप्ट? पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक। इसके बाद है द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डज नॉट ऑल अफेक्ट द पर कैपिटा इनकम। फॉल्स। इफेक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से पर कैपिटा इनकम पर इफेक्ट पड़ता है, यानी ये आंसर है फॉल्स। अब देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। जी हाँ, ट्रू। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हैज नो रिलेशन विथ नेशनल इनकम। ट्रू। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कीन्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिफिशियंसी थ्योरी। ट्रू। फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर मीन्स जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। यस, ये भी सही है, ट्रू। हु प्रेजेंट द गवर्नमेंट बजट? फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। What do you call the price of country's currency in terms of price of other country currencies? Foreign exchange. Of which is balance of trade a part? ये बड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन इजी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। What is meant by डिफ्लेशन? डिफ्लेशन क्या होता है? डिक्लाइन इन प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, सर्विसेज और गुड्स के प्राइस में जो डिक्लाइन आता है, फॉल आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। वाई इज एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्टेड? एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की गई है? मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टैटिक। एक्सचेंज रेट को क्या करना पड़ता है? स्टैटिक यानी कांस्टेंट रखना पड़ता है, इसीलिए एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी जो है क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है। मैं थोड़ी देर में आपको इन सबके क्वेश्चन के आंसर जो है भेज देता हूँ। एक्सपेक्टेड था कि एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम का, नहीं आया। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का भी नहीं आया। थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे बच्चे जिन लोगों ने तैयारी की होगी, बट थ्योरी करना पड़ गया। थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, सिंपल थ्योरी थी। ये आप एक बार वीडियो पॉज करके मिला लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।